प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग जो है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के सवाल करते हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए आज प्रयास करते हैं सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको हल करने का। तो देखिए हमें दिया हुआ है प्रश्न में बच्चों की 600 केल्विन ताप पर, ये प्रश्न आपका 2024 में आया है ना। तो 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक का मान दिया है आपको। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 किलोजूल पर मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न में जो जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। देखिए T1 दिया है हमें 600 केल्विन, K1 दिया है बच्चों 1.6 गुणित 10 की घात -5, T2 दिया हुआ है आपको 700 केल्विन और K2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सूत्र लगाते हैं, हल करते हैं इसको। तो इसके लिए सक्रियण ऊर्जा भी दी है हमें 209 किलो जूल पर मोल। तो इसके लिए हमने सूत्र लगाया log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। चलिए इनका मान रख देते हैं। तो इनके मान रखेंगे तो K2 का मान तो हमें ज्ञात करना है, K1 का मान रख दिया, EA का मान आपको किलो जूल पर मोल में दिया था तो उसमें 1000 का गुणा कर दिया। R का मान 8.314 रखा है। सभी के मान रखने पर इसको हल करते हैं। तो इसको कैलकुलेट किया तो log K2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁵, इसको हल कर लिया इधर से तो ये 2.599। इसका बच्चों एंटी लॉग ले लिया इस तरफ, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये आपका K2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁵, इधर एंटी लॉग ले लिया 2.599 का। तो ये एंटी लॉग टेबल से आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो प्रश्न में जब भी आप इसको प्रश्न आएगा आपको तो ये आपको दिया होगा एंटी लॉग का मान वहाँ पे प्रश्न में। ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न में ये दिया रहता है। तो चलिए देखते हैं, इसका मान एंटी लॉग निकाल लिया तो ये आ गया आपका 3.97 इंटू 10⁻²। इनका मान रख के मल्टीप्लाई कर दिया तो जब इसको हल किया गुणा करके तो आपको K2 का मान मिल गया 6.36 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो इसको आप जो है आसानी से सॉल्व कर लीजिए। बस इसमें जो कठिनाई आपको आ सकती है वो थोड़ा सा गुणा भाग में आएगी, इसमें कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये लॉग और एंटी लॉग का मान जो है वो आपको टेबल से देखना आना चाहिए। साथ ही साथ अब जो है टेबल नहीं मिलती है बोर्ड परीक्षा में, अब आपको प्रश्न में ही वो दिया रहता है लॉग एंटी लॉग का मान, तो आपको बस सीधे वहीं से उतार के रख देना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बच्चों इस प्रकार है, देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न भी है ये जो 2024 में पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न में आपको लॉग एंटी लॉग का मान दिया हुआ है, लॉग लॉग का मान दिया हुआ है। प्रश्न इस प्रकार है, बोला गया है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। ये प्रश्न आपको 2024 का है। तो चलिए हल करते हैं इसको, क्या क्या दिया है अपने को लिख लेते हैं। समय दिया है पहले तो 10 मिनट दिया हुआ है और 20% पूर्ण हो जाती है, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमें प्रारंभिक सांद्रता जो है 100% है। देखिए केस नंबर 1 बोल देते हैं, टाइम दिया है अपने को 10 मिनट और प्रारंभिक सांद्रता हमने बोल दी कि 100 है, तो शेष आपकी जो बच रही है 20% पूर्ण होने के बाद वो है 80। ये हमारा केस नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार केस नंबर 2 में टाइम ज्ञात करना है, प्रारंभिक 100 है और शेष बची मात्रा 20 होगी क्योंकि 80 पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, चलिए इनको सूत्र में रख देते हैं इनके मानों को। तो सूत्र होता है हमारा वेग स्थिरांक का K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT। इनके मान रख दीजिए, R0 हमारी प्रारंभिक सांद्रता है जिसको लेकर हम अभिक्रिया शुरू करते हैं, RT हमारी शेष मात्रा है जो बची है अभिक्रिया होने के बाद।
तो केस वन का सभी का मान रख देते हैं। तो केस वन में सभी के मान रख दिए, टाइम रख दिया, प्रारंभिक सांद्रता 100 रख दी और शेष 80 रख दी। इसी प्रकार से केस टू का भी मान रख देते हैं। टी का मान हमें ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक 100 है और शेष बची 20 है। इस बार टी का मान निकालना है। तो देखिए केस वन और केस टू में दोनों में हमने किसका मान निकाला हुआ है, के का मान निकाला हुआ है ना। तो जब दोनों में के का मान निकाला हुआ है तो हम दोनों समीकरणों से के का मान क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो जब के का मान बराबर करेंगे तो कुछ चीजें कट जाएंगी, जिससे 2.303 कट जाएगा। log 10 और log 8 का मान ऊपर दिया हुआ था आपको, log 10 का मान 1 होता है, तो इनके मान रख देते हैं। 2.303 काट दिया। टी को इस तरफ लाएंगे, 10 को उस तरफ ले जाएंगे, तो इनके मान रख देंगे। तो इनके मान रखने के बाद इसको हल कर लेंगे। तो हल करने पे हमें कितना मिलेगा, 72.14 मिनट ये आपको मिलेगा। तो इसको आप आसानी से हल कर लीजिए। ऊपर हमने जो है log 10 का मान 1 रखा हुआ है, log 2 का मान 0.3010 रखा हुआ है, और जो है log 8 का मान आपको प्रश्न में दिया था 0.9031, ठीक है, 31। तो बस इनके मान घटा लीजिए, इनको गुणा भाग कर लीजिए। प्रश्न में जो आपको टी दिया था वो मिनट में दिया था, तो ये जो उत्तर आपका आएगा ये भी आपको किस में आएगा, मिनट में ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न जो पूछा गया है ये भी 2024 में पूछा गया है, और ये वैसे ही है जैसा कि हमने पिछला वाला प्रश्न किया हुआ है। किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन दो ताप दिए हुए T1 T2, वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 K1 हो जाएगा और 0.07 K2 हो जाएगा, और इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। देखिए पिछली बार हमें जो ज्ञात करना था, पहला जो प्रश्न हमने किया था उसमें हमें ज्ञात करना क्या था, उसमें हमें ज्ञात करना था K2 का मान। यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, बाकी चीजें दी हुई है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फिर उस सूत्र लगाते हैं। तो T1 हमें दिया है 500, T2 दिया है 700, फिर K1 दिया है 0.02 और K2 दिया है 0.07। सक्रियण ऊर्जा EA का मान ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लिखते हैं, और ये जो डेटा है ये सूत्र में मैं रख देता हूँ। इसको गुणा भाग अब आप कर लीजिएगा, आसान सा है इसमें, ठीक है। तो सूत्र है हमारा log K2 अपॉन K1 E अपॉन 2.303 R। इनके जो मान दिए हैं वो T2 माइनस T1, ये सब मान रख देने हैं T1 T2 के। तो चलिए रख देते हैं मान। log K2 अपॉन K1 हो गया, E का मान रख दिया, ये आपका 2.303, ये अपॉन में R का मान 8.314, ठीक है। T2 का मान दिया है 700 और T1 का मान दिया है 500, ठीक है। अपॉन में 500 गुणते 700, ठीक है बच्चों। तो बस इसको क्या कर लेना, हल कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको हल कर लेंगे। आप लोग यहाँ से EA का मान आप निकाल लीजिए। EA का मान आपको जूल में आएगा, ठीक है। उसको फिर आपको 1000 का भाग दे देंगे तो किलो जूल मिलेगा। तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो EA का मान आ जाएगा, मैं उत्तर लिख देता हूँ, आप मिला लीजिएगा इसको। 18.23 किलो जूल पर मोल। उत्तर अगर आप करना है तो फिर मुझे बताइएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बस इसको हल करना है, गुणा भाग कर लेना है बस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बच्चों पूछा गया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग यानी 50%, ठीक है, 10 मिनट में पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो ये प्रश्न अभी जो पहले वाला प्रश्न किया था सेम उसी तरह से ये भी हल करना है अपने को। इसमें भी मैं आपको डेटा सारा लिख देता हूँ, और बस उसके बाद आपको हल कर लेना है। तो चलिए देखिए समझते हैं इसको कैसे करना है, सॉल्व करते हैं।
हमें प्रथम कोट की अभिक्रिया, इसको केस 1 मान लेते हैं। पहला केस जो है, इसमें हमने मान लिया कि आर नॉट है हमारा 100%। ठीक है ना, आर नॉट कितना है, 100%, 100। जब प्रतिशत में दिया हो तो मान लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है करना। फिर आर टी जो है वो शेष बचा मात्रा हो गई हमारी 50। 50 क्यों है, क्योंकि 50% पूर्ण हो गया तो 50 ही बचा। और टाइम जो है वो 10 मिनट है। ठीक, तो ये हो गया केस नंबर 1। इसी तरह से लिख लेते हैं केस नंबर 2। इसमें भी प्रारंभिक 100 मान लीजिए। अब इसमें बोला गया 80% भाग कितने से पूर्ण हो जाएगा, तो 80 पूर्ण हो गया, तो शेष कितना बचा, 20। और कितने समय में पूर्ण हो जाएगा, तो टी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र वही जो पीछे लगाया हमने, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग प्रारंभिक अपॉन अंतिम सांता। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और मैं हल कर देता हूँ आगे। तो इनके मान जो है रख देते हैं केस नंबर 1 2 के। तो केस नंबर 1, इसका मान बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे जब, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 और टी का मान कितना है, 10 है। ठीक है, लॉग प्रारंभिक हो गया हमारा 100, अंतिम हो गया 50, हाथ में दो लॉग 2 बचेगा केवल। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरे में के बराबर हो गया 2.303 टी, ये वाला समय ज्ञात करना है। लॉग प्रारंभिक हो गया 100 और शेष कितना बचेगा, 20। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बस समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देना है और बराबर करने के बाद इनको हल कर लेना है। तो ये अभिक्रिया जो है आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये मैं छोड़ता हूँ आप पे। यहाँ पर आप थोड़ा सा हल अच्छा कर देता हूँ। ये आपका 2.303 अपॉन 10, क्योंकि लॉग आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग 2 भाई 50, इसका भाग दे दो, ये 2 आएगा, तो हो जाएगा आपका लॉग 2 का मान आपको पता ही है, बराबर 2.303 अपॉन टी, ये काट दीजिए, तो हो जाएगा आपका लॉग 10 माइनस लॉग 2। बस इसको अब आसानी से आप कर लीजिए, मान रख दीजिए। तो ये 2.303 से इसको उड़ा दीजिए, तो ये टी बराबर हो जाएगा इधर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.3010 और अपॉन में log 2 का मान 0.3010। बस इसको हल कर लीजिए, इतने मिनट आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको हल कर लेना है, आसानी से हो जाएगा ये। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कुछ, कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 60 मिनट में जो है वो 75% पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का अर्धायु ज्ञात करिए। अर्धायु काल क्या है, तो अर्धायु काल मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया हुआ है, कि अर्धायु काल जो होता है वो, यानी 50% पूरा हो गया तो 50 से ही बचा। तो पिछला मेथड जो हमने किया है आप उस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपको अर्धायु का सूत्र याद हो तो सूत्र मैं बता देता हूँ, सूत्र आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसका अर्धायु काल का सूत्र हम इसको लिखते हैं टी हाफ। ठीक है, हाफ यहाँ पे अर्धायु काल को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो ये टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के। ये है वेग स्थिरांक, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक लिखते हैं
वही है ये के। चलिए, तो इसका मतलब अगर हमें टी हाफ ज्ञात करना है तो के का मान पता होना चाहिए। और के के लिए हमारा जो सूत्र हमने पढ़ा है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपॉन अंतिम सांद्रता। तो चलिए इनके मान रख दीजिए। तो इनके मान अगर रखें हम, देखिए क्या आएगा बच्चों। तो इसमें दिया है आपको, टाइम दिया है, देखिए टाइम आपको दिया कितना था, 60 मिनट। टाइम आपको 60 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। और प्रारंभिक मान लिया हमने कि 100% रहा होगा, और जो शेष बचा है आर टी वो 25% बचा है, क्योंकि 75% पूर्ण हो गया है। रख दीजिए मान फटाफट के, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हो गया यानी 60 लॉग प्रारंभिक 100 बटे 25। तो बस अब क्या है, इसको हल कर लीजिए फटाक से। तो इसको जो है हल करते हैं, तो के बराबर हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन ये 60 हो जाएगा। इसको भाग दे दिया, 4 बार गया, लॉग 4 हो गया। लॉग 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 आगे आ जाएगा। और लॉग 2 का मान 0.3010। देखिए लॉग 2 का मान कितना काम में आता है। तो ये आपका के का मान आ जाएगा हल करके। अब के बराबर है 0.693 अपॉन टी हाफ, या इसको हम लिखते हैं टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से देखिए के का मान ऊपर हमने ज्ञात कर लिया है, के का मान इसमें रख दीजिए। तो आपको यहाँ से किसका मान मिल जाएगा, टी हाफ का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये अर्धायु काल आप ज्ञात कर लेंगे, बस के का मान रख देना है, चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ये लगभग आपको इसका उत्तर जो है टी हाफ, ये 30 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे किया जाए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान पाया गया। तो के का मान ये है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए के का मान ये है। तो इसका 3/4 आयु पूर्ण, मतलब 3/4 आयु ज्ञात करनी है अपने को। चलिए आइए देखते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। के का मान दिया है 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया है, इसका मतलब प्रथम कोटि ही है। अब देखिए प्रश्न बोला गया है इसकी 3/4 आयु पूर्ण हो जाती है, मतलब 3/4 आयु की गणना करनी है। तो 3/4 यदि पूरी हो गई तो बची कितनी, x/4। तो मान लेते हैं लेट। अब इसमें आपके पास दो तरीके हैं, या तो 100% मान लीजिए। आप 100% मान के उब गए हैं, तो R0 बराबर हम मान लेते हैं x। ये तो कई बार कॉमन है। तो RT हमारा बचेगा कितना, x/4। x/4 कैसे, क्योंकि 3/4 पूर्ण हो गया है ना, तो 1/4 ही बचेगा, ठीक है ना। तो आप आर टी ऐसे बोल सकते हैं, देखिए आर टी ऐसे निकालेंगे, आर टी बराबर R0 माइनस जो पूर्ण हो गया है, तो R0 कितना माना हमने, x। तो ऐसे रख के आप इसको समझ सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ इसको। हमने आर टी हमारा कितना बचेगा, तो हमने प्रारंभिक हमारा x था, माइनस 3/4 x हमारा कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा, x/4। तो ये आपको पता चल गया। अब चलिए इसमें जो है
हल किया जाए इसको। मान रख देते हैं। ठीक, तो के बराबर के का मान दिया है अपने को। पहले एक बार सूत्र लिख देते हैं, के बराबर 2.54 दिया हुआ अपने को। ठीक है, तो के का मान रखते हैं बाद में, पहले सूत्र लिख देते हैं एक बार। चलिए एक बार सूत्र लिख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। पहले हम सूत्र लिखेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग प्रारंभिक मान लिया x, और शेष जो बचा है वो x/4। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। k का मान भी रख देते हैं अब, 2.54 इंटू 10⁻³ बराबर 2.303 अपॉन टी, इसका मान ही ज्ञात करना है। और ये हो जाएगा log 4। तो log 4 में 2 आगे आ जाएगा, log 2 का मान हमें पता है ना। तो चलिए मान रख देते हैं, टी इधर आ जाएगा हमारा, तो टी बराबर हो जाएगा 2.303, इधर डिवाइड में आ जाएगा 2.54 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। टी को इधर ले आए तो ये आपका इधर डिवाइड में ही आएगा ना, इंटू log 4 के लिए हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 आगे आ गया, log 2 का मान 0.3010। अब ये जो प्रश्न है इसमें हमें के की इकाई देखिए क्या दी थी, के की इकाई दी थी सेकंड इनवर्स। तो ये जो हमारा समय आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है, इसमें जो हमारा उत्तर आएगा टी बराबर, तो ये आप इसको कितना आएगा सेकंड में, तो ये इसको आपको तैयार मतलब हल कर लेना कुल मिला के। ठीक बच्चों, समझ गए। चलिए, तो ये आप हल करके मुझे बताइएगा कितना उत्तर आया, सेकंड में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न किया जाए। देखिए, इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, ये देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न, कई बार आया हुआ है। प्रथम कोट की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्धभाग को पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो इसमें हमें प्रूफ करना है, तो चलिए हल करके देखते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो 3/4 पूर्ण होने में लगा जो समय है, उनका कहना है कि 3/4 जो पूर्ण हुआ है उसमें जो समय लगता है, आधा जो पूर्ण होता है उसका जो है बताना है कि 2 गुना होगा। ठीक है, तो आइए चला देखते हैं जरा कैसे करना है हम लोगों को। तो उसी तरह से करते हैं, केस 1 केस 2 बना लेते हैं। केस नंबर 1 बना लिया हमने इस तरह से। अब केस नंबर 1 में 3/4 पूर्ण हो रहा है ना, तो 3/4 पूर्ण होगा तो बचेगा कितना, 1/4। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि R0 हमने मान लिया बच्चों x। ठीक है, RT हो जाएगा हमारा x/4, 3/4 पूर्ण हो गया तो 1/4 बचा। और t हम लिख देते हैं यहाँ पे, 3/4 वाला t हमें ज्ञात करना है, इनका रेशियो लेना है। केस नंबर 2 बना लेते हैं इसी तरीके से। R0 हमने बोल दिया कि ये मान लो प्रारंभिक है, x ही है, और RT जो शेष है वो x/2 है, क्योंकि आधा कंप्लीट करना है। और इसको t हमने लिख दिया अर्धा है 1/2। तो इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। चलिए हल किया जाए। दोनों के लिए मजे की बात यह है कि अभिक्रिया समान है तो k का मान समान आएगा। तो पहले केस 1 से शुरू करते हैं। सूत्र लिखते हैं, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग प्रारंभिक, तो प्रारंभिक हमें दिया है बच्चों x, और शेष है x/4। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। तो ये 3/4 वाला हमने हल किया है। तो k बराबर 2.303, t कितना है इसमें, 3/4 log 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो 4 लिख देते हैं फिलहाल। चलिए अगला देखते हैं बच्चों।
अब केस इसको आप बोल दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। हम लिखते हैं इसको बच्चों k बराबर 2.303। log 4 को हमने लिखा 2 की घात 2, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका log 2। और ये जो समय है वो 3/4 वाला है। इसको उधर ले चलते हैं उस तरफ k के बगल में, k के साइड पे ले चलते हैं इसको। तो ये टाइम को रफ कर देता हूँ, और ये जो टाइम था इसको इधर पे यहाँ पे लिखता हूँ k के साइड पे। तो ये है आपका 3/4। ठीक, तो इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलो इसी तरह से दूसरा वाला भी पोर्शन कर लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस, इसमें जो है k बराबर 2.303 अपॉन टी, इसको हाफ लॉग x अपॉन x/2। तो इसमें भी x x कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये जगह 2.303 अपॉन टी हाफ है ये, और ये कितना हो जाएगा log 2। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तब दोनों हमने k का मान ही निकाला है दोनों के लिए, तो k का मान बराबर होगा, तो दोनों को बराबर कर देते हैं समीकरण 1 और 2 को। तो जब इसको बराबर कर देंगे समीकरण 1 और 2 को, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो मान बराबर कर दिया जाए, तो इसको आप लिखेंगे बच्चों। अब देखो इसको बराबर कर देते हैं या इसको भाग दे देते हैं ना, डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 में 1 का भाग देने पर ऐसा लिख देते हैं, तो आसान हो जाएगा आपके लिए भी, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी तो आसान हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में 2 का भाग, 2 से भाग देने को ना, 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। तो इस पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए इसको 2 से 1 में भाग दिया जाए, तो जरा लिखा जाए पहले। पहला वाला है k इंटू टी 3/4 बराबर 2.303। ठीक है ना, 2.303 और इंटू log 2। ठीक है, 2 × log 2 है ना, 2 × log 2। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें भाग देते हैं k इंटू टी हाफ है बच्चों ये, और इधर भाग देंगे तो ये 2.303 इंटू log 2। तो देखिए k से k कैंसिल हो गया, 2.303 कैंसिल हो गया, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा है t3/4 बटा t ये 1/2 बराबर 2। यही 2 ही शेष बचा ना। बस चलिए इसको हल करते हैं आगे। अब ये आ गया आपका कि टी 3/4 जो होता है वो 2 गुना होता है किसके, टी 1/2 के। तो यही हमको प्रश्न में बोला गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से कई प्रश्न हैं जो आपको प्रूफ करने के लिए आते हैं, सिद्ध करने के लिए आते हैं, तो आपको बस उसका मान आसानी से रख के उसको हल कर लेना है।
ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न हमसे बोला गया था यहाँ पे कि 2 गुना होता है अर्धायु का, तो हमने वहाँ पे नीचे प्रूफ कर दिया है कि इसका 2 गुना होता है। देखने में प्रश्न बड़ा लग रहा है पर है बहुत आसान सा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो देखिए अब अगला प्रश्न भी उसी तरह से है जैसा अभी पिछला वाला किया है, तो इसमें हम केवल मान रख देंगे, इसको हल करके आपको दिखाना होगा। इसमें बोला गया है कि जो अभिक्रिया में ये 99.9% पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना होता है, ठीक है ना, अर्धायु काल का। तो चलिए हल करते हैं इसको भी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लेना है। पहले तो हम लेंगे केस नंबर 1 ले लेते हैं। केस नंबर 1 में टी 99.9% वाला लेना है, ठीक है। और उसमें प्रारंभिक मान लिया कि आर नॉट कितना है, तो 100 मान लिया। तो आर टी कितना बचा, शेष कितना बचेगा, तो ये 0.1 बचेगा। बात समझ में आई? 0.1 कैसे हुआ, क्योंकि वो 99.9% तो पूरा हो गया, तो बचा कितना, 0.1। चलिए, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, दूसरा 50% के लिए लिख लेते हैं। तो अब हम इस पे लिखेंगे बच्चों केस नंबर 2, टी 50% के लिए जो है, तो आर नॉट आप लिखिए 100, और आर टी जो शेष बचेगा वो 50 बचेगा। के का सूत्र वही 2.303 के बराबर अपॉन टी लॉग प्रारंभिक अपॉन शेष मात्रा। तो केस नंबर 1 का मान रख देते हैं, और फिर केस नंबर 1 का के बराबर 2.303, टी की जगह लिखा टी 99.9 लॉग प्रारंभिक है हमारा 100, तो नीचे है 0.1, तो ऊपर 1000 हो जाएगा, जिसका मान 3 आ जाएगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 का मान रख देते हैं। तो के बराबर 2.303, ये टी हो जाएगा 50% वाला, लॉग ये 100/50। ठीक है, 50% से बचा ना, बस ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इनका आपस में भाग दे दीजिए, तो फिर आपको उसमें आ जाएगा कि जो टी 99.9 है, ये बराबर है लगभग 10 गुना टी किसके, 50 के। तो ये होपफुली आप कर लेंगे आगे। अब बस कुछ नहीं करना है, इनको जो है भाग दे देना है दोनों समीकरणों को। के कट जाएगा, 2.303 से कट जाएगा वो, ठीक है ना। लॉग 2 का मान इधर आएगा, लॉग 1000 हो जाएगा वो, तो इसका मान 3 आ जाएगा। ये लगभग 10 गुना आ जाएगा उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न में दिया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। तो वेग स्थिरांक जो है हमारा, उसका इकाई होता है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर आगे बोला है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। तो इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये आसान सा एकदम प्रश्न है। अभी हमने बताया है कि 100 सेकेंड में 50% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने का मतलब है ये जो 100 सेकेंड दिया है, ये अर्धायु काल दिया हुआ है, 100 सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि देखो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो, तो बोला है कि 100 सेकंड में 50% पूर्ण हो गई, तो 50% पूर्ण होने का मतलब क्या हो गया, इसका अर्धायुकाल हो गया। तो इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो के बराबर है आपका 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये बच्चे हो जाएगा 0.693 बटा 100। तो ये आ जाएगा हमारा इतना सेकंड इनवर्स, यानी 6 दशमलव, इसको ऐसे लिख देता हूँ उत्तर आपको, 6.93। ठीक है ना, यही तो आएगा 6.93, और गुणते 10 की घात कितना हो जाएगा, -3। ठीक है बच्चों,
और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। इसमें कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न बहुत आसान आसान से आते हैं इसके, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसमें प्रश्न बोला गया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये दिया हुआ है। तो आपको अर्धायु काल दिया है बच्चों, टी हाफ दिया है कितना, 60 मिनट। ठीक है। तो अर्धायु काल दिया तो के का मान तो आप निकाल ही लेंगे, 0.693 अपॉन टी हाफ यानी 60। तो ये आ गया भाई, के का मान आ गया। अब के का मान जैसे ही आ गया तो आपको क्या मान ज्ञात करना है इसमें, आपको बोला गया है ज्ञात करने को कितने समय में अभिक्रिया 90% पूरी हो जाएगी। तो बहुत आसान सा है, के बराबर 2.303 टाइम आपको ज्ञात करना है कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। तो 90% पूर्ण हो जाएगी तो मान लो प्रारंभिक कितनी है, प्रारंभिक है 100 और शेष कितनी बची, 10। 90 पूर्ण हो गई। तो ये तो और ही आसान हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, लॉग 10 का मान हो गया 1। लो हो गया प्रश्न। के का मान बस रख दो, तो के का मान रख दिया 0.693 अपॉन, ये नीचे आ गया 60 इसके बराबर 2.303 अपॉन टी। लॉग 10 का मान हमें पता ही है, लॉग 10 का मान कितना हो गया, लॉग 10 का मान हो गया 1। तो उसको रंग लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस इसको हल कर लीजिए। ठीक है ना। टी बराबर जो हो जाएगा बच्चों 2.303 इंटू 60 बटा 0.693, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो ऊपर देखो वो किस में दिया था, मिनट इनवर्स में दिया था ना। तो देखो इसमें जल्दी में जो है मिनट में मान दिया था ना, 60 मिनट। तो यहाँ पे जो बच्चों होगा इसकी इकाई हो जाएगी मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। और यहाँ जो हमारा समय आएगा ये भी किस में आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखो इसमें बोला गया है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया 40 सेकंड में पदार्थ प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो बताओ, प्रश्न पढ़ के समझ पा रहे हैं आप लोग कि 40 सेकंड में क्या हो जा रही है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो इसका मतलब टी हाफ है, दिया है आपको 40 सेकंड, है ना। ये क्या दिया है आपको, टी हाफ। भाई 40, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा के आधी रहने का मतलब क्या है, वो टी हाफ है, अर्धायुकाल है। तो अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना की तो बहुत अच्छी बात है, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, मान रख दीजिए इसका। तो 0.693 अपॉन ये हो गया 40, ये आ गया आपका सेकेंड इनवर्स। 40 का भाग दे लेना है, तो इससे आसान प्रश्न आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें प्रश्न में ये अच्छा प्रश्न है, ये एक बार प्रश्न जो है आपका जेई में भी पूछा गया है इस तरह का प्रश्न। तो प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लीजिए फिर इसको हल किया जाए। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया की इकाई लिखिए। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया की जो इकाई रहती है वो क्या है, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, मतलब जिसमें दिया है तो समय जो रहता है उसके इनवर्स आता है के का मान। अब इसमें बोला गया है कि N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दी है जो कि 60 मिनट पश्चात कितनी रह जाती है। तो आपको यही जो तापमान दिया है शुरुआत से वही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ताप कांस्टेंट है। तो इस ताप पर आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। ठीक है ना। तो चलिए जरा प्रश्न हल करके देखा जाए क्या क्या दिया है मेरे प्रश्न में।
तो इसमें बोला गया है कि टाइम जो दिया है हमें, सॉल्व करते हैं इसको। टाइम जो दिया है बच्चों 60 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। और प्रारंभिक सांता दी हुई है हमको, प्रारंभिक सांता कितनी दी है, तो प्रारंभिक सांता आर नॉट का मान दिया है 0.60 गुणित 10 की घात -2, ठीक है। अंतिम सांता कितनी दी है बच्चों, तो आर टी का मान दिया है 0.20 गुणित 10 की घात -2। बस अब क्या है, के का मान ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक का मान सूत्र में रख देना है। ये तो तुम लोग आराम से कर लोगे, इतने सारे सवाल कर डाले हम लोग ने। के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग प्रारंभिक 10 की घात -3 अपॉन 0.20 गुणित 10 की घात -2, ठीक है ना। बस इनके मान रख दिए, तो गलती तो नहीं की मैंने कोई इसमें लिखने में, प्रश्न में ये -2 दिए, माइनस तो इसमें 3 नहीं है, 2 ही है। चलो ये तो कट जाएगा और बढ़िया हो जाएगा, ये -2 ही है, तो ये -2 है, तो इसको कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरे गया, ये गया और ये भी गया 3 बार। लॉग 3 का मान रख देना है बस, ए बराबर 2.303, लॉग 3 का मान होता है 0.4771 अपॉन 60, ठीक। अब ऊपर जो समय दिया था मिनट में दिया था, तो ये भी आ जाएगा मिनट इनवर्स। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मैं फिर कहूंगा log 3 का मान जो है आपको प्रश्न में दिया होगा, नहीं तो आपको log 2 का मान, log 3 का मान और log 10 का मान, इतना तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप इतने सारे प्रश्न किए हैं तो उसका जो है वो धीरे धीरे करके याद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न किया जाए, इसको हल कर लेंगे आगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, कितनी बार प्रश्न पूछा गया है ये, कि प्रथम अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। तो वेग स्थिरांक का व्यंजक जो ही हम सूत्र लिखते हैं ना, के बराबर 2.303 अपॉन टी, है ना, तो उसी को कहा है कि आप इसको डिराइव करके हमें बताइए। तो देखिए इसमें कई बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए इसको जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक है वो ज्ञात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण भी है। आप लोग जो है अपनी नोटबुक से मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस वजह से हमने कहा कि चलो इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। एक बार जो है जो व्यंजक हम लिखते हैं उसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए शॉर्ट में कर लेते हैं इसको, जिससे आपको याद आ जाए। तो मान लीजिए हमारे पास कोई अभिकारक है, हल करते हैं इसको। कोई अभिकारक है, मान लीजिए हमने कि ए है, और ए से हमें उत्पाद मिल रहा है, यानी प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने माना इसकी प्रारंभिक सांद्रता, जब हमारे पास समय जो है वो 0 है, मतलब अब क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो प्रारंभिक सांद्रता हमने माना आर नॉट है, और उत्पाद 0 रहेगा। कुछ समय के पश्चात आफ्टर टाइम टी, ये हो गया हमारा आर टी, शेष मात्रा जितनी बची है, और ये मान लिया कि उत्पाद जो बना है एक्स बना है, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं। अब हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो हम लिखेंगे, तो हम वेग जो इसका व्यंजक लिखते हैं, अभिक्रिया की दर, देखो हम कैसे लिखेंगे बेटा। हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, यानी जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है अभिक्रिया का वेग। ये सीधे समानुपाती होता है किसके, जो एक की सांद्रता आपको दी हुई है इसके घात एक के समानुपाती होगा, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर है। अगर यहाँ घात 0 हो जाती तो सोलिकोट की अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है ना। तो इसको बच्चों हम लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, यानी समानुपाती है तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हो जाएगा के, ये ए। ठीक। अब ए को एक तरफ ले आइए, डी टी को उस तरफ ले चलते हैं, तो डी ए अपॉन ए हो गया माइनस ए डी टी हो गया। चलिए इसका जो है इंटीग्रेशन कर दिया जाए, समाकलन कर लेते हैं। तो इसका समाकलन किया जाए तो डी ए अपॉन, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों की समाकलन करने पर डी ए अपॉन ए बराबर माइनस के, और ये डी टी समाकलन करने पर ऐसा लिख लेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए जब टाइम हमारा 0 है तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, आर नॉट थी ना, और जब टाइम टी है तो सांद्रता कितनी हो गई थी, आर टी। ठीक है। चलिए अगला करके देखते हैं इसमें। अब एक थोड़ा सा आपको जो मैथ के स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत आसान सी चीज़ है ये समाकलन वाला पोर्शन। जो बायोलॉजी के हैं हमारे बच्चे उनके लिए देख लो कि अगर हम समाकलन करते हैं जैसे डी टी का बच्चों करेंगे तो ये टी आ जाएगा ना, जैसे डी एक्स का करते हैं, मान लो डी एक्स का समाकलन किया तो एक्स आ जाता है, तो डी टी का किया तो टी आ जाएगा। और ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, डी ए अपॉन ए का जो समाकलन करेंगे तो ये आपका ए आ जाएगा। ठीक है। ये डी ए अपॉन ए का जब समाकलन करेंगे या जो हम उसमें करते हैं तो एल एन एक्स नहीं आता, तो ये एल एन लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, जगह नहीं है, रुकिए एक मिनट नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, यहाँ जगह नहीं बन रही है, थोड़ा और पहले से लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं समाकलन डी ए अपॉन ए, तो इसका समाकलन कितना आ गया, एल एन ए। एल एन हमारा नेचुरल लॉग रहता है जिसका जो बेस होता है, आधार होता है, ई होता है। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये हो गया डी ए अपॉन ए है तो इसका हो गया एल एन ए हो गया, इसकी लिमिट हो गई आर टी से आर नॉट बराबर माइनस के डी टी का हो गया हमारा टी, तो इसकी लिमिट हो गई 0 से टी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाली रखनी है फिर नीचे वाली। तो ये हो गया आपका एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट बराबर माइनस के टी, तो 0 ही हो गया। इससे हम के का मान निकालते हैं, इसको डिवाइड में कर लेते हैं। ठीक है ना। तो माइनस साइन इधर आ जाएगा तो के टी बराबर हो जाएगा हमारा, के टी बराबर में इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको उस तरफ ले चले तो ये हो गया एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टी। मैं फिर बताऊंगा एल एन जो है वो लॉग का नेचुरल फॉर्म है, इसका बेस जो रहता है ई रहता है, तो आप लॉग ई लिखे या एल एन लिखे वो एक ही है। तो के टी बराबर हो गया बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा एल एन आर नॉट अपॉन आर टी। ठीक। तो यहाँ से के का मान निकाल लिया जाए तो के बराबर हो गया 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट अपॉन आर टी। अब इसमें बस एल एन को लॉग में अगर हम बदल दें तो 2.303 का गुणा करेंगे, बस हो गया काम खत्म। तो ये के बराबर हो गया 2.303 अपॉन टी, जो जगह लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। ठीक है। तो ये जो एल एन लिखा था हमने, एल एन को जब लॉग में बदलते हैं तो उसमें 2.303 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ई का मान जो है वो रख लेते हैं।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको धैर्य पूर्वक जो है करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, ये भी अलग प्रश्न है अपने आप में और अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इसमें दो पोर्शन है, करके देखते हैं इसको। ठीक है, प्रश्न आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको हल किया जाए। देखिए अभिक्रिया दी हुई है 2a प्लस बी एरो 2c प्लस 3d। सी का सांद्रण में परिवर्तन दिया हुआ है और वेग, अभिक्रिया का वेग तथा ए बी सी के सांद्रण में परिवर्तन की दर जो है ज्ञात करनी है अपने को। तो आइए, इस तरह के प्रश्न जो है, ये प्रश्न पहली बार आया है इसमें, आज के कैलकुलेशन में। तो इस तरह से समीकरण दिया हो तो कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए पहला पार्ट करते हैं पहले हम। हमें अभिक्रिया दी है 2a प्लस बी एरो 2c प्लस 3d। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग हम लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग। ठीक, देखिए बच्चों, तो अभिक्रिया का वेग जो लिखेंगे तो इसके जो कोफिशिएंट रहता है ना, कोफिशिएंट यानी इसके जो गुणांक है, उसको हम भाग देते हैं। तो हम अभिक्रिया को लिखेंगे माइनस, अभिकारक के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस 1/2 डी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस डी बी बाई डी टी बराबर, अभी प्लस में लिखेंगे 1/2 डी सी बाई डी टी, और ये हो जाएगा 1/3 डी डी बाई, इधर जगह नहीं बच रही है, रुकिए नीचे लिख देता हूँ मैं। नीचे इसमें जगह नहीं बच रही है, तो मैं जो है इसको नीचे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 1/3 डी डी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। अच्छा, इसमें डी ए बाई डी टी क्या है, ये एक ही सांद्रता में परिवर्तन है, एक ही सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है वो है। और डी बी बाई डी टी क्या है, बी की सांद्रता परिवर्तन, डी सी बाई डी टी है सी की सांद्रता परिवर्तन, डी डी बाई डी टी है डी की सांद्रता परिवर्तन। तो इसमें किसी एक का आपको दिया हुआ है। देखिए आइए किसका दिया हुआ देखते हैं जरा, इसमें किसका दिया हुआ है वो देखते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। चलिए देखा जाए किसका दिया हुआ हमको प्रश्न में। इसमें में बोला गया है कि सी की सांद्रता में परिवर्तन की दर है ना, सी के सांद्रण में परिवर्तन की दर दी हुई है। तो इसका मतलब डी सी बाई डी टी का मान दिया हुआ है अपने को प्रश्न में। ठीक है, अपने को प्रश्न में दिया हुआ है डी सी बाई डी टी का मान अपने को दिया हुआ है प्रश्न में। कितना दिया हुआ है देखिए, ये दिया हुआ है बच्चों एक, है ना। देख लीजिए ध्यान से, सी की सांद्रता में परिवर्तन की दर एक दी हुई है, तो ये एक आपको दिया हुआ है। तो आइए चलिए इसका मान रख देते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया का वेग निकाल लेते हैं। अभिक्रिया का वेग, तो ये है आपका जो हो जाएगा 1/2 डी सी बाई डी टी, मान रख दीजिए, तो 1/2 गुणते एक, है ना। तो ये हमारी जो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा इसका। तो 1/2 यानी 0.5, ये उत्तर हो जाएगा कुल मिला के। अब इसी तरह से बाकियों के हमें निकालने हैं, तो मैं एक बता देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना इसको।
एक बता देता हूँ कैसे करना है। मान लो जो है हमें ज्ञात करना है डी ए बाई डी टी का, है ना। तो ऊपर जो समीकरण दिया उसके हिसाब से, जैसे -1/2 डी ए बाई डी टी, ये किसके बराबर है? 1/2 डी सी बाई डी टी के बराबर है ना। ऊपर देखिए इसमें ये जो है डी ए बाई डी टी किसके बराबर है? 1/2 डी सी बाई डी टी बराबर है, तो ये दोनों को बराबर कर दिया हमने। इसी तरह से बाकी को भी आप बराबर करके कर सकते हैं। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन ये दिखाएगा कि उसका जो है रेट कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका डी ए बाई डी टी जो बचेगा, डी ए बाई डी टी माइनस में ये बराबर हो जाएगा किसके? डी सी बाई डी टी के। तो डी सी बाई डी टी कितना है? 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से आप डी सी और डी डी को बराबर कर दीजिए। तो देखिए एक और अच्छा कर देता हूँ, एक आप कर लेना। तो डी ए बाई डी टी का मान आ गया। अब ये दिया है बच्चों, अगला दिया हुआ है 1/3 डी डी बाई डी टी बराबर 1/2, और डी सी बाई डी टी का मान कितना दिया हुआ है? 1, तो इधर 3 जाके गुणा हो जाएगा। तो डी डी बाई डी टी का जो मान आ जाएगा बच्चों, ये 3/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये बस वही क्या करना है कि इनको आपको आपस में इनको क्या कर देना है? बराबर कर देना है। जब बराबर कर देंगे तो उसका उत्तर आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रश्न आसान से है, इनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। ये प्रश्न बोला गया है 2024 का आया हुआ है, इसलिए फिर से कर लेते हैं इसको। इसमें बोला गया है कि अ, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है, तो 80 मिनट में पूर्ण होने में लगा समय की गणना कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न हम कई कर चुके हैं, अब आप इसको आसानी से जो है हल कर सकते हैं। मैं केवल समीकरण लिख देता हूँ, सॉल्यूशन। तो ये बोला गया बच्चों 40% पूर्ण हो जाती है, तो 40% पूर्ण होने का मतलब है बच्ची कितनी है? 60। तो चलिए सीधा लिखते हैं समीकरण, है ना। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी। तो टी कितना है? 50 मिनट, तो टी लिख दिया 50, ठीक है ना। लॉग 40 पूर्ण हो गई, तो मान लो प्रारंभिक 100 थी, शेष बची कितनी? 60। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर समीकरण नंबर 2 के लिए k बराबर 2.303 अपॉन टी हमें ज्ञात करना है इस बार। लॉग 80% पूर्ण हो गए, तो प्रारंभिक मान लो 100, बची कितनी? 20। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो इस प्रश्न में दिया ना, लॉग 6 का मान दिया आपको, लॉग 2 का मान दिया हुआ है, लॉग 10 का मान आपको पता ही 1 होता है। बस इनको क्या कर लेना है? हल कर लेना है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, दोनों का k का मान बराबर होगा, तो बराबर कर दीजिए, 2 3 को काट दीजिए, और यहाँ से t का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लेंगे। नहीं दिक्कत कोई समझ में आए तो आप नीचे कमेंट लिखना, फिर मैं इसको फिर हल कर दूंगा। चलिए हम जाते हैं अंतिम उसमें। बोला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होती है? तो अर्धायु काल बच्चों वह समय होता है जिस समय में कोई भी अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, ठीक है ना। तो उसको हम उसके बोलते हैं अर्धायु काल। अब इसमें बोला गया है कि प्रदर्शित कीजिए कि अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये जो है स्टेटमेंट जो लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखा है प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए, कि प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए स्टेटमेंट सही है कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है उसके लिए जो है, क्योंकि हमें पता है, देखिए सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ इसमें, कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हम लिखते हैं टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। वेग स्थिरांक है, स्थिरांक आप समझे ना, स्थिरांक का मान है। तो टी का मान यहाँ पे कोई भी मोलर सांद्रता वाला पद नहीं आ रहा है ना।
तो अर्धायुकाल जो होती है वो अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती है ना। यहाँ से आप देख के समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई भी सांद्रता का पद नहीं है। इस वजह से प्रथम कोट की जो अभिक्रिया की अर्धायु है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जबकि अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, सीधे समानुपाती होता है। तो ये अच्छी बात है इसके लिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न देखिए कि वेग स्थिरांक k का मान दिया हुआ है, अर्धायु पूछा हुआ है। तो एक ही सूत्र से दोनों सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक ही सूत्र से आपके दोनों सवाल हो जाएंगे। k का मान रख दीजिए, टी हाफ का मान आ जाएगा। तो ये इसको हल कर लीजिएगा, आसान सा है एकदम। चलिए लास्ट प्रश्न आज के दिन का, सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो सक्रियण ऊर्जा का वो है, और जितना हमने पहला सवाल जो आज के दिन में किया था वही सेम सवाल ये भी है उसी तरह का। सक्रियण ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, Ea का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी हमें लगता है कि आपको केवल सूत्र मैं लिख देता हूँ, बाकी क्या दिया है चलिए वो भी अच्छा लिख लेते हैं। अंतिम है तो क्या हुआ, देखिए हमें T1 दिया है बच्चों। T1 कितना दिया हुआ है, T1 दिया है 400। K1 कितना दिया है, K1 दिया हुआ है 0.02। T2 दिया हुआ है 600, और K2 कितना दिया हुआ है 0.08। देखो लॉग का मान भी दिया हुआ है, आपको हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। R का मान भी दिया है, देखिए इसमें तो 8.314। ये आपको याद रख लेना है मान, R का मान, ठीक है ना। पेपर में दिया होगा वैसे, नहीं दिया होगा तो फिर आप कैसे करोगे। तो इसका बस सूत्र लिख दीजिए बच्चों, log K2 अपॉन K1 बराबर, क्या मान था इसका, याद है सूत्र कि भूल गए पहला वाला, log K2 अपॉन K1। इसमें जो था हमने किया था ना, जिसमें आप T1 T2 के मान रख के इसका मान हल करते हैं। चलिए मैं ही लिख देता हूँ, ये अपॉन 2.303 R, ठीक है। फिर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, बस इनके मान रख देने हैं। और हमें Ea का मान ज्ञात कर लेना है, यानी सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो अगर हमसे परिभाषा पूछी जाए कि सक्रियण ऊर्जा, जिसमें पूछा गया ना सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, तभी ये बताते हैं अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित वह अतिरिक्त ऊर्जा, ठीक है, जिससे उनकी ऊर्जा जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए। देहली ऊर्जा किसी भी अभिकारक के लिए वह आवश्यक ऊर्जा होती है जो अभिक्रिया करने के लिए उसके पास होनी चाहिए। यदि अभिक्रिया के लिए मतलब उसके पास यदि देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो फिर वह जो अणु है वह उस अभिक्रिया को संपन्न नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे केमिकल काइनेटिक्स के यानी रासायनिक बलगतिकी के पिछले कुछ सालों में आए हुए प्रश्न हैं। बस आप इतने ही तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से किसी न किसी एक प्रकार का क्वेश्चन इस बार बोर्ड पेपर में 2026 में मिल जाएगा। ठीक है।